हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के मेरे इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से, जो कि आई थिंक थोड़ा सा लेट है। तो अभी सुबह मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। आज है लास्ट नवरात्रि और हमने घर पे आयोजन किया है एक छोटी सी पूजा का। और छोटी सी पूजा के साथ हमने रखी है सत्यनारायण भगवान जी की कथा, और उसी के साथ साथ मन्नत का बर्थडे भी था जैसे कि, तो उसका पूजन भी करवाना है, क्योंकि उसका जो जन्मदिन होता है वो मैक्सिमम पितृपक्ष में ही पड़ता है, श्राद्धों के बीच में। तो उस समय हम पूजा नहीं करवा पाते। तो आज नवरात्रों में तो हमें किसी मुहूर्त की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो आज नवमी है, तो फिर हमने सोचा कि आज पूजा भी करवा लेते हैं। माता रानी का पूजन हो जाएगा, मन्नत के जन्मदिन की पूजा हो जाएगी, तो ये सभी काम एक साथ हो जाएंगे। तो बस वही छोटी सी पूजा है और उसी की तैयारी में सभी लोग सुबह से लगे हुए थे। तो अभी सभी नहा धो के अपना काम करके फ्री हो चुके हैं। तो मैं भी पूजा के कमरे में आ गई थी तैयारियां करने थोड़ी बहुत, तो ताकि जब पंडित जी आए तो हम अपने हिस्से की तैयारियां कर ले, फिर बाकी तो वही हमें अच्छे से बताएंगे कि उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। वो चीज़ें हम लोग उसी समय अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप मेरी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। ये मूर्ति बहुत सुंदर है और इतनी मनमोहक है मेरे लिए। आप लोगों का मुझे पता नहीं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको माता रानी कैसे लगी। और ये मूर्ति मैं आज से 2-2.5 साल पहले नवरात्रों में ही लेके आई थी, तो तब से माता रानी हमारे बीच विराजमान है। और मैंने जो है सबसे पहले पंडित जी के बैठने के लिए आसन लगा दिया है, हम लोगों के बैठने के लिए भी आसन रख दिया है। और ये मैं आम के पत्ते धो के रख दिए हैं, फूल भी लेके आ गई हूँ जो पूजा में काम आएंगे। और यहाँ देखिए, ये कुछ पूजा का सामान जो बाज़ार से मंगवाया था पंडित जी ने लिस्ट में, वो भी हमने यहाँ रख दिया है। इसमें से सिर्फ फ्रूट्स और मिठाइयाँ वगैरह वो फ्रिज में रखी है, क्योंकि यहाँ पे फिर वो छोटी छोटी चींटियाँ लग जाती है। तैयारी हमने कर ली है यहाँ पे पूजा के कमरे में। बस अब पंडित जी आएंगे, वो हमें बताएंगे। और आज तो वैसे ही भी सात्विक खाना ही बनाया है बिना लहसुन प्याज के, तो वो भी बन चुका है। बस 2-3 चीज़ें बनाने को रही है, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है शर्करा और हलवा पूरी। बाकी सारी चीज़ें बन के रेडी हैं। तो ये तीनों चीज़ें बननी है चूल्हे पे, क्योंकि हमारे शुभ काम को चूल्हे पे ही करना माना जाता है, शुद्ध तरीके से। तो बस अब नीचे किचन में चलते हैं, आग जलाते हैं। मम्मी भी फ्री हो गए हैं अपने काम से, तो आग जलाते हैं और दोनों बैठ के फिर ये काम भी करते हैं। चलिए जी। तो चलिए जी, हमारा चूल्हे का काम अब शुरू हो गया। आग भी अच्छी खासी जल गई है, मोटी समदा हमने इसमें लगा दी, क्योंकि लंबा काम है चूल्हे पे। और मम्मी सबसे पहले शर्करा भूनेंगे, तो मम्मी ने कढ़ाई में अपनी गाय का घी डाल दिया। अब मम्मी आटा डालेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे। और हमारे गांव में, शहरों में तो चलो नहीं होता, गांव में जो है शर्करा हो गया या पूजा में लगने वाला कोई भी प्रसाद होता है, उसको चूल्हे पे ही बनाते हैं, वो शुभ माना जाता है। बाकी गैस पे नहीं मानते। तो हमने आग जला ली, शर्करा इस पे भूनेंगे। ये देखिए जी, मम्मी ने शर्करा जो है वो निकाल दिया है थाली में, और ये है कांसे की थाली। यही शुभ मानी जाती है पूजा के कार्यों में। और अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो उसके ऊपर से हम शक्कर मिला रहे हैं इसमें, क्योंकि अगर गरम गरम में मिला दोगे ना आप चूल्हे पे, तो शर्करा काफ़ी सख्त हो जाता है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर दो। इलायची दाना भूल गए हम लोग, वरना इस पर इलायची दाना भी अच्छा लगता है। और चूल्हे पे लगा दिया है हमने पूरी तलने के लिए तेल। और आप लोग ऐसा ना सोचे हमारे चूल्हा भी गंदा हो गया है, लेकिन मम्मी ने सुबह सुबह सबसे पहले उठ के चूल्हे को और इस वाले एरिया को अच्छे से लिपाई कर दिया था। और अभी तो सुबह से, क्योंकि आग जली है, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है सुबह के टाइम, तो काफ़ी आग जली है, तो इस वजह से थोड़ी काली हो गई है। लेकिन सुबह ये सफ़ेद थी जितने में हम उठे थे। तो चलिए जी, फूलों की थाली में ये सुंदर सुंदर से फूल भी ऐड हो गए हैं। और हमने पानी के लोटों में जल भी भर के रख दिया है साफ़। दूध, दही, शर्करा जो अभी अभी बन के आया वो भी रख दिया है। 2 कांसे की थाली अच्छे से राख से शुद्ध करके रख दी है, पूजा में यूज़ होंगी। और इधर देखिए,
ये गौमूत्र हमारी गाय का है, ये भी रख दिया है शुद्धि के लिए। बड़ी जोत साफ़ करके रख दी है। मतलब हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रख दी है। बस अब पंडित जी आएँ और अपनी तैयारी करें और फिर पूजा शुरू करते हैं। और नीचे पूरियाँ बनाने की तैयारियाँ भी हो गई है, तेल गरम हो गया है तो मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ। मन्नत के उठने से पहले पूरियाँ बना के रख देते हैं, फिर किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर अच्छे मन से पूजा करते हैं। अगर थोड़ा सा समय मिला तो अपने कपड़े भी चेंज कर लेंगे दूसरे वाले, क्योंकि हम औरतों को तो बहाना चाहिए होता है ना सजने संवरने का, नए नए सूट पहनने का। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही सूट पड़ा था जो काफ़ी पुराना है, 1-1.5 साल पुराना है, तो मैंने उसे ही प्रेस करके रख दिया है। तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं वो पहन लूँगी, अदरवाइज़ ये भी मैंने धोए हुए ही कपड़े पहने हैं। भगवान को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपका मन साफ़ होना चाहिए, बस भगवान को यही चाहिए हमारी तरफ से। और ये देखिए जी, ये केले के पत्ते, ये भी हमारे चाचा जी के ही हैं, बिल्कुल फ्रेश लेके आए हैं। तो ये हमने ना चारों कोनों में रख दिया, ये बड़ा शुभ माना जाता है चारों कोनों में केले के पत्ते रखना। तो हमने चारों कोनों में केले के पत्ते भी लगा दिए हैं। समाप्त हो गई है। पंडित जी को खाना भी खिला दिया और हम सभी ने भी खाना खा लिया, व्रत खोल दिया अब। और सच मानिए तो पूजा बहुत अच्छी हुई, मन को बहुत शांति मिली, अच्छे पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया गया। तो अब जल्दी जल्दी से कपड़े चेंज कर लेते हैं, अपने घर वाले कपड़ों में आ जाते हैं और कुछ काम देखते हैं, क्योंकि अभी 5 ही बजे हैं, अंधेरा होने में 1 घंटा है। तो मुझे तो मतलब मैं मम्मी तो फिर से घास को जा रहे हैं, मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे पास मन्नत भी है, मुझे मन्नत का भी ध्यान रखना है। और शाम के लिए कुछ खाना बचा हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ गरम गरम चपाती या कुछ जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो उस हिसाब से हम बनाएंगे। तो भी इस 1 घंटे का यूटिलाइजेशन देखते हैं किस तरह से करते हैं। वैसे मक्की भी काफ़ी अच्छी सूख गई है, तो देखते हैं कि क्या बनता है। हो सकता है कि मैं उन्हीं के दाने निकालने में लग जाऊं। सभी लोगों ने अपने कपड़े चेंज कर दिए हैं और इसके बाद यही डिसाइड हुआ है कि हम मक्की के दाने अलग करेंगे।
हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और इतने दाने हमने जो है निकाल दिए हैं। और देखिए इस तरह से रीत निकाल रही है। मैंने इसे जो है वो निकाल के दिया है। अब ये इजी हो रहा है इसे ऐसे से निकालने में। इस काम करने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन ये जो अंगूठे की ये साइड होती है ना, बस ये काफ़ी ज़्यादा दुख जाती है। और इतने हमने निकाल के दूसरे टब में रख दिए। ये हमारे जलाने के काम आ जाएंगे। इसे हमारी भाषा में कहीं कहीं गुल्ले कहा जाता है और कहीं कड़ेलू कहा जाता है। तो हमें इसे भी 2-3 दिन धूप लगा के सुखा के फिर एक बोरी में भर देंगे और आवश्यकता अनुसार इसे इस्तेमाल करेंगे। और ये मक्की है, आधे से ज़्यादा हमने तरपाल के नीचे डाल दिए, क्योंकि अब देखिए सूर्यास्त होने ही वाला है थोड़ी देर में, तो ओस पड़ना शुरू हो जाती है। तो हमने आधी तरपाल के नीचे रखी है, इतनी शायद हम निकाल देंगे। और अभी मन्नत बीच में आई थी और इसने इतने दाने जो है वो नीचे गिरा दिए। तो अभी ये भी एक एक दाना हमें जो है उठाना है। ये दोबारा ना है, इसलिए हमने इसे एक काम ये दे रखा है। इसमें ये मस्त है, सरफ और पानी दे रखा है इसको गर्म पानी में, तो ये मस्त है वहाँ पे बबल्स बनाने में। ये देखिए, ये देखिए। तो चलिए जी, इस काम को कर देते हैं। जितना टाइम बचेगा अंधेरा होने तक करते रहेंगे मैं और रीत, जितना हो पाएगा अच्छी बात है, क्योंकि काम तो निपटा के ही ख़त्म होता है। और अब इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करना नहीं भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे ब्लॉग्स को डेली देखते रहें। मैं डेली ब्लॉग्स डालने की कोशिश करती हूँ और डेली शाम को 7 से 8 के बीच में अपनी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे अलग ब्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।